सरायकेला में बालू और गिट्टी का अवैध कारोबार जारी है। चांडिल के रामगढ़ में बालू और गिट्टी का अवैध स्टॉक किया गया है। हालांकि न्यूज 11 भारत पर खबर चलने के बाद खनन विभाग ने बालू और गिट्टी को जब्त कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। सरायकेला में बालू का अवैध कारोबार, चांडिल के रामगढ़ में बालू का अवैध स्टॉक, गिट्टी का भी जारी है अवैध कारोबार। एक और जनता बालू संकट से त्रस्त है, दूसरी ओर बालू माफिया मस्त है। सरायकेला में धड़ल्ले से बालू और गिट्टी का अवैध कारोबार चल रहा है। चांडिल के रामगढ़ में एनएच के महज कुछ दूरी पर जंगल में बालू का अवैध स्टॉक है। कहा जा रहा है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ये बालू गिट्टी का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बालू को देख लीजिए और उसके बाद आप खुद ब खुद आकलन कीजिए कि कितना हाईवा ये बालू होगा। एक तरफ अब प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है, उसके बावजूद भी बालू माफिया नदी से धड़ल्ले से बालू लेकर स्टॉक कर रहा है। और इतना ही नहीं, बालू के साथ साथ गिट्टी का भी स्टॉक, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, खुलेआम बालू और गिट्टी का कारोबार इस इलाके में चल रहा है। ये सरायकेला का इलाका है और इससे कहें तो पूरे कोल्हान में ऐसा आपको देखने को मिलेगा जहां पे बालू माफिया और गिट्टी माफिया फल फूल रहा है। हालांकि न्यूज 11 भारत पर खबर चलने के बाद प्रशासन एक्शन में आया। सरायकेला खनन पदाधिकारी ने एक टीम का गठन किया, जिसके बाद टीम ने छापेमारी कर बालू और गिट्टी को जब्त कर लिया। यही नहीं, खनन पदाधिकारी ने बालू माफिया पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। न्यूज 11 भारत के लिए सरायकेला से मनोज की रिपोर्ट। तो आपने रिपोर्ट में देखा किस तरह से लगातार धड़ल्ले से बालू और गिट्टी का अवैध कारोबार चल रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है, लेकिन इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड कौन है, आखिरकार ये कब पता चलेगा। हमारे साथ संवाददाता मनोज सरायकेला से लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, एक तरफ पूरे राज्य के लोग बालू के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। लोग अब बालू की जगह दूसरे विकल्पों को चुन रहे हैं। खासतौर पर अब बालू की जगह डस्ट का इस्तेमाल हो रहा है। एक तरफ सरायकेला में बालू का भंडारण है, गिट्टी का अवैध खेल धड़ल्ले से चल रहा है। प्रशासन ने कार्रवाई की है, लेकिन इस बालू के अवैध खेल के बारे में पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, निश्चित तौर पर सरायकेला एक ऐसा जिला है जहां पर लगातार बालू माफिया और गिट्टी माफिया अपने मंसूबे में कामयाब हो रहा है। वैसे पूरे कोल्हान की बात करें तो पूरे कोल्हान में बालू और गिट्टी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। वैसे और इस पर प्रशासन कार्रवाई जरूर करती है, लेकिन कार्रवाई होने के बावजूद भी अगर बालू माफिया और गिट्टी माफिया का हौसला बुलंद है तो समझिए कि आखिर इसके पीछे है कौन। इसके पीछे दो लोग ही हो सकते हैं। एक स्थानीय थाना, बिना स्थानीय थाना के मिली भगत से बालू का कारोबार नहीं हो सकता है और ना ही गिट्टी का कारोबार, और दूसरा किसी राजनेता का उस पर आशीर्वाद प्राप्त होना। बिना राजनेता के आशीर्वाद प्राप्त किए हुए वो बालू माफिया और गिट्टी माफिया फल फूल नहीं सकता है। तो ये दो लोगों के कारण बालू माफिया और गिट्टी माफिया का हौसला बुलंद है। लगातार खनन विभाग कार्रवाई कर रही है, लेकिन हम दाद देंगे सरायकेला खनन विभाग के पदाधिकारी को, डीएमओ को, कि सूचना मिलते ही जैसे ही न्यूज 11 भारत ने खबर दिखाया, हमें लगता है कि वो न्यूज 11 भारत खोल के ही बैठे थे। खबर देखा उन्होंने और हमें लगता है कि खबर खत्म होते ही उन्होंने हमसे संपर्क साधा और कहा कि इलाका कहाँ है। हमने बताया कि आप इन क्षेत्रों में तो घूमिए, उसके बाद आपको मिल जाएगा। उसके बाद वो पहुंचे और उसके बाद उन्होंने छापेमारी की और इसकी सूचना भी दी कि हमने छापेमारी कर दी है, बालू को हमने जब्त कर लिया है और जो माफिया है उनको पता लगा रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, FIR भी किया जाएगा और जरूरत पड़ेगा तो अब उन लोगों को जेल भी भेजना पड़ेगा। क्योंकि जब तक जेल नहीं जाएगा, माफिया के अंदर जब तक डर नहीं होगा, तब तक ये बालू का अवैध कारोबार और गिट्टी का कारोबार चलता रहेगा। पूरे कोल्हान की बात कर ले, चाहे वह पूर्वी सिंहभूम जिला जमशेदपुर की बात कर ले, बाढ़ गोड़ा घाटशिला ऐसा इलाका है जो प्रतिदिन बालू का उठाव सोंडेखा नदी से हो रहा है। खरखाइन और सोंडेखा नदी की लाइफलाइन मानी जाती है और इन दोनों नदियों से बालू का धड़ल्ले उठाव होना ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं स्थानीय थाना के मिलीभगत, बिना स्थानीय थाना के मिलीभगत से कभी बालू का उठाव हो ही नहीं सकता है। वैसे सूत्र तो ये भी बताते हैं कि अब सरायकेला के आदित्यपुर में भी अब बालू का उठाव शुरू हो चुका है। रात के अंधेरे में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर घुसता है और उसके बाद
नदी से बालू निकाला जाता है, आखिर किसके इशारे पे हो रहा है? कहीं ना कहीं स्थानीय थाना की सूचना तो जरूर है और स्थानीय थाना की मिलीभगत से, लेकिन जरूरत है ऐसे माफियाओं पर कार्रवाई करना, क्योंकि न्यूज 11 भारत इसलिए खबर दिखा रही है कि राजस्व की क्षति ना हो और जो लोग बालू के लिए परेशान हैं, सरकार एक तरफ घाटों की नीलामी कर रही है, रेट तय कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बालू का धड़ल्ले से उठाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं आम लोग परेशान होंगे और आम लोग के साथ साथ सरकार के राजस्व की क्षति भी हो रही है। लेकिन माफियाओं का हौसला इतना बुलंद है कि भंडारण देख लीजिए, भंडारण इतना खुलेआम, लेकिन इन लोगों का तरीका तो समझिए कि वन भूमि को ये लोग अपनाते हैं, जहां इको सेंसिटिव जोन है वहां पर किसी को जाना नहीं है, वहां पे गिट्टी बालू सीमेंट का उपयोग नहीं होना है, ईटा का नहीं होना है, वहां पर ये लोग छिपा कर रखते हैं और उसके बाद यहीं से कारोबार दिन भर चलता है, दिन भर गाड़ियां रोड पे दौड़ती है, लेकिन इस पे नजर स्थानीय थाना को नहीं पड़ती है। हालांकि जो खनन विभाग है वो कार्रवाई करती है। अब तो सवाल खनन विभाग पर भी उठने लगा है कि ये कैसा कार्रवाई कि सिर्फ पकड़ते हैं और उसके बाद फिर अगला दिन दूसरा माफिया शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन को और खनन विभाग को सख्ती से काम लेना होगा, तब जाकर माफियाओं पर अंकुश लगेगी। जी हाँ, बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करनी होगी, एक नजीर पेश करना होगा ताकि आने वाले दिनों में ये खनन माफिया जो है, ये भंडारण माफिया जो है, उन पर लगाम लग सके और उनको शिकंजे में कसा जा सके। मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरायकेला में धड़ल्ले से अवैध बालू का कारोबार चल रहा है, गिट्टी भी बेची जा रही है। हालांकि आज डीएमओ की ओर से कार्रवाई की गई और बड़े पैमाने पर बालू और गिट्टी को जब्त किया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।